Hi guys, happy Independence Day. Happy Independence Day to all those boys who have got all the independence in this world. आप आपको सब चीज़ का हक है, हर चीज़ का आप लोगों को हक है. जब एक लड़की बड़ी भी हो रही होती है ना, उसे सिखाया जाता है कि ऐसे बैठो, ऐसे करो, ये कपड़े मत पहनो, रात के समय बाहर मत जाओ, उससे बात मत करो, इससे बात मत करो, लड़का है ये तो ऐसा ही है, तुम ऐसी रहो, ये करो, वो करो, सब चीज़ लड़कियों को सिखाया जाता है ना. बट आई वॉन्डर कि लड़कों को क्या सिखाया जाता है. आई रियली वॉन्डर. जो अभी हमारे देश में चल रहा है, बेसिकली कोलकाता का जो इतना घटिया इंसिडेंट सामने आया है, वो सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है. वो सिर्फ इसीलिए इतना हाईलाइट हुआ है क्योंकि उसको लाइमलाइट मिली है, वो हाईलाइट हो गया. बट हमारे देश में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में, एटलीस्ट अगर हम अपने खुद की कंट्री की बात करें तो हर 15-16 मिनट में एक रेप होता है. एंड दैट्स ग्रूसम, दैट्स ब्रूटल, दैट्स रियली ब्रूटल. एक 6 महीने की बच्ची से लेके एक 85 इयर्स ओल्ड वुमेन तक को किसी को नहीं बख्शा जाता. सच में किसी को नहीं बख्शा जाता. तो मुझे ये बताओ कि वो जो 6 महीने की बच्ची थी, छोटी सी मासूम सी बच्ची थी, क्या वॉज शी आस्किंग फॉर इट, or was she dressing up in such a sexy way that you guys couldn't control yourself? What was it? Please tell me, what was it? या फिर वो 85 years की ओल्ड लेडी वॉज आस्किंग फॉर इट, और वो रात को 2 बजे बाहर घूम रही थी एंड शी वॉज डूइंग ऑल रबिश थिंग्स कि आप लोग इतने ज़्यादा वो हो गए कि कर दिया. क्या था वो चीज़? इट्स हाई टाइम, इट्स रियली हाई टाइम कि लड़कों को सिखाया जाए कि एक औरत से किस तरीके से पेश आया जाता है, किस तरीके से उसको रिस्पेक्ट की जाती है, एंड आपकी क्या बाउंड्रीज़ हैं, एंड आपको किस कंट्रोल में रहना चाहिए. बेसिकली जब हम जू में जाते हैं ना, चिड़ियाघर में, तब हम क्या देखते हैं? लोगों को कैद करके रखा जाता है ना, जानवरों को कैद करके रखा जाता है. हम जानवरों को कैद करते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग ना जंगली होते हैं, उनके ऊपर ना कंट्रोल नहीं होता है, राइट. बट यहाँ पे ना उल्टा है. यहाँ पे हम अच्छे लोग हैं, पर जो जंगली जानवर लोग हैं ना, उनको खुला छोड़ दिया गया है. एंड जब हमारे साथ कुछ हो जाए ना, एक लड़की के साथ, एक औरत के साथ, एक बच्ची के साथ, तो बहुत ही ईजीली बहुत ही बड़े बड़े लोग भी बहुत ही घटिया स्टेटमेंट दे देते हैं कि ओ कैरेक्टरलेस थी, ओ शी वॉज आस्किंग फॉर इट, ओ शी वॉज वेयरिंग अ रेड लिपस्टिक. व्हाट कैन बी मोर पथेटिक? शी वॉज वेयरिंग अ रेड लिपस्टिक, या फिर उसकी स्कर्ट बहुत छोटी थी, या फिर ऐसे हरकतें करेगी तो यही होगा ना उसके साथ. तो एंड आई एम शॉक्ड टू से दिस कि ना ही सिर्फ आदमी बल्कि औरत भी ऐसे स्टेटमेंट्स देती है. बहुत सारी औरतें हैं जो ये स्टेटमेंट्स भी देती हैं, एंड वैसी औरतों को मैं कहती हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, सच में. क्योंकि अगर एक औरत होके आप ये सब चीज़ आप नहीं फील कर सकते ना, तो आप औरत नहीं हो भाई, आप इंसान ही नहीं हो, सच में आप नहीं हो. ये वीडियो को ना मैं एडिट करने वाली हूँ, ना मैं कुछ करने वाली हूँ, मैं इसको ऐसे का ऐसे डालने वाली हूँ, बिकॉज आई वॉज सो डैम ट्रिगर्ड अबाउट वट एवर इज़ हैपनिंग. इट्स सो बैड यू गाइज. आई जस्ट वॉन्टेड टू वेंट आउट, मेरे को अंदर खाली करना था, बिकॉज इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है, एंड आई एम श्योर सबको बहुत ख़राब लग रहा है, राइट. बट अगर हम इसके रूट कॉज पे आए ना, तो ये सब कहाँ से शुरू होता है? अगर हम देखें ना, तो ये सब शायद ना घरों से ही शुरू होता है. जब एक लड़का बड़ा हो रहा होता है ना, तो उसे ऑटोमेटिकली ये फ्रीडम दे दी जाती है कि वो किसी भी लड़की से कैसे भी बात करे. एंड मोस्टली आई एम नॉट सेइंग कि सब वैसे नहीं होते. आई नो सम रियली अमेजिंग गाइज जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, या फिर मेरे भाई, या फिर वॉट एवर. आई नो मैनी पीपल जो कि बहुत अच्छे भी है. बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर भी शायद उनसे अच्छे होते हैं. उस 31 ईयर ओल्ड लड़की का जितनी बुरी तरीके से उसको रेप किया गया है, दैट इज सो हॉरेबल, दैट्स रियली हॉरेबल. आई डोंट हैव वर्ड्स गाइज. इतना कोई जंगली कैसे हो सकता है? आपको कुछ सेकेंड्स की खुशी के लिए आप किसी इंसान को मार दे रहे हो, आप उसका रेप कर दे रहे हो, उसको मार दे रहे हो, और वो भी इतनी बुरी तरीके से. मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या है. सारे सोशल मीडिया पे, सारे टीवी चैनल्स पे, हर जगह यही छाया हुआ है. सो आई एम श्योर सारी डिटेल्स सबको पता है, राइट. कोई इंसान इतना ज़्यादा जंगली जानवर कैसे हो सकता है? सच में शर्म आनी चाहिए, सच में शर्म आनी चाहिए. एंड आई थिंक अब बॉयज़ को ये सीखना बहुत ज़रूरी है. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स आउट देयर. आई नो मैनी पीपल जो कि अभी नए पेरेंट्स बने हैं. प्लीज़ टीच योर सन्स
to be in control. Teach your sons to respect a girl, a woman. Teach them. Just teach them. I request you, just teach them. शायद क्या पता एक आधा रेप कम हो जाए, शायद आपके ये थोड़ी सी सीख से। जब एक लड़का बड़ा हो रहा होता है ना, जब वो अपने टीनेज में आता है या फिर कुछ भी होता है ना, तो ना घर पे ना एक माहौल बना दिया जाता है कि अरे अब ये ना बड़ा हो रहा है, ठीक है, मतलब ना हाँ ऐसे ऐसे इसके ना हार्मोन्स ये होंगे वो होंगे। एंड व्हाट अबाउट द गर्ल्स डूड, लाइक व्हाट अबाउट द गर्ल्स? लड़कों को सब चीज़ की आज़ादी है, मतलब वो लोग मुंह उठा के रात के 12 बजे भी बाहर निकल जाए ना, किसी का औकात है कोई पूछ ले ना? लड़का है क्या है? वहीं अगर लड़की ना दिन के वक्त भी बाहर जाना चाहे ना, तो उसे पूछना पड़ता है, पापा मैं बाहर जाऊँ, मम्मी मैं बाहर जाऊँ, मैं बाहर जाऊँ। और उसमें भी उससे 4 सवाल किए जाते, क्यों जाना है, क्या है ये वो, क्यों, वाई, व्हेन इज इट गोइंग टू एंड? क्या एक लड़की को अपनी ज़िंदगी जीने का मतलब उसके पास नहीं है क्या ये हक कि वो अपनी ज़िंदगी जी पाए, वो कुछ कर पाए? क्यों उसे ऐसे बेड़ियों में रहना पड़ता है? एक लड़की अगर कोई ट्रिप पे जाना पड़े ना, तो उसे 1000 बार अपना दिमाग ख़राब करना पड़ता है, अपने पेरेंट्स के साथ झीकना पड़ता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ जाने दो। बट वहीं अगर लड़का होगा ना, वो मुंह उठा के बोलेगा, यू नो व्हाट पापा, कल मैं ना गोवा जा रहा हूँ, मैं गोवा ट्रिप में जा रहा हूँ, मैं बैंकॉक ट्रिप में जा रहा हूँ, मैं बाली जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। एंड पेरेंट्स विल बी लाइक ओके बेटा जाओ। मोस्टली यही होता है। तो आखिर कब ये चीज़ें बंद होंगी, कब? एंड अगर अरेंज मैरिजेस की भी बात करें ना, तो क्या होता है, मैंने देखा है ये पैटर्न, जब कोई आता है ना आजकल के सो कॉल्ड, लाइक लिटरली सो कॉल्ड ओपन माइंडेड जो नए इन लॉज होते हैं ना, दे आर लाइक हम बहुत ही ना ओपन माइंडेड है, हम ना अपनी बहुओं को ना काम करने देते हैं। अरे भाई तुम होते कौन हो? हु द हेल आर यू टू अलाउ दैट गर्ल टू वर्क? हु आर यू? लाइक आई मीन रियली कौन है भाई तू? एक लड़की या उससे परिवार से तो नहीं पूछा जाता कि आप हमारे लड़के को काम करने देंगे या नहीं पूछा जाता ना। बट हाँ, एक लड़की को ज़रूर ये बता के ना, मतलब अगर उससे काम भी करवा रहे हैं ना, तो मतलब एक वो उसके साथ बोलते हैं ना, मतलब एक एहसान के साथ कि हाँ हम तो अपनी बेटी का, हम तो अपनी बहू को काम करने देते हैं। क्या जब एक लड़की इक्वली एडुकेट होती है, सब कुछ होती है, मैं देख रही हूँ सीए भी बन के लड़कियाँ घर पे बैठी हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके भी, सब कुछ करके ना, बहुत सारी लड़कियां मैं देख रही हूँ कि वो घर पे बैठी है। क्यों? क्योंकि उनके जो इन लॉज हैं, उनकी जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया और घुटनों पे है। आई नो मेनी पीपल इंडिविजुअली, आई एम नॉट गोना नेम देम, बट वो लोग शादी से पहले बहुत ही अच्छा करियर बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। जैसे ही शादी हुई ना, मतलब लाइक उनके पेरेंट्स ना एक बार में हाथ उठा देते हैं, हाँ हमारी बेटी काम नहीं करेंगी, आप जैसे रखेंगे ना हमारी बेटी वैसे रहेंगी, हाँ उसको घर का सारा काम आता है, सब कुछ आता है उसको। लाइक सीरियसली ये होता है। क्यों? आपको एक अपने बेटे के लिए आपको बहू चाहिए ना, एक नौकरानी चाहिए। इफ़ यू वांट अ नौकरानी प्लीज़ हायर ना। इतनी औकात नहीं है आपकी कि 7-8 हज़ार रुपये में आप एक नौकरानी रख लो, इतनी औकात नहीं है आपकी। अगर नहीं है तो आई डोंट थिंक सो आपको अपनी बेटे की शादी भी करवानी चाहिए, बिकॉज आपको बेसिकली एक नौकरानी चाहिए जो कि आपके आगे पीछे रहे, रात को आपके बेटे को खुश करे एंड दिन में आपको खुश करे। सो बेसिकली आपको एक नौकरानी की ज़रूरत है। सो प्लीज़ गेट अ नौकरानी। प्लीज़ 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 लड़कियों के हक को मारना बंद करो, उनकी ख्वाहिशों को मारना बंद करो, वो भी इंसान हैं। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू पेरेंट्स। लड़कियों के पेरेंट्स भी ना कितने ईजीली उनको बोल देते हैं कि ना, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम भी दिखे ना अरेंज मैरिज में, तो उन्हें बोल दिया जाता है, अरे बेटा लड़का तो अचार होता है, उसका अचार डालना पड़ता है, मिर्ची होता है उसका अचार डालना होता है। आई हैव लिटरली हर्ड दिस थिंग्स, सो दिस इज़ इन माई फकिंग ब्रेन। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, बट या इट्स इन माई ब्रेन। सो बहुत ही ईजिली उनको ना एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है कि हाँ चलो यार, वो तो ऐसे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, उनके हार्मोन्स वैसे होते हैं, उन पर कंट्रोल नहीं होता है, उन पर ये क्यों? लाइक स्टॉप इट, रियली स्टॉप इट। क्यों आप लोग लड़कों को इतना मतलब पेडेस्टल पे बिठाते हो कि ओ भाई वो तो आदमी है, उसकी पूजा करो, उसकी आरती करो? कौन है भाई? अगर देखा जाए ना, तो एक औरत में बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है कंपैरेटिवली टू अ मैन। शी कैन लिटरली ब्रिंग अ लाइफ। ओके, वो एक बच्चा पैदा कर सकती है। इट्स नॉट अ फकिंग जोक, it's not a joke you guys, it's not a joke. The pain you have to go through, the all the problems and everything, it's too much, it's really bad. And उस वक्त भी ना पता क्या बोला जाता है, जो सो कॉल्ड सास होते हैं वो बोलती है, हाँ तो क्या हुआ, हमने भी तो किया है, हाँ तो क्या हुआ, सब ही करते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ये है वो है। मतलब उसको ना, मतलब जो उसके एफर्ट्स हैं या फिर जो दर्द से गुजर रहे हैं ना, उसको ना चद्दर के नीचे, लाइक कारपेट के नीचे उसको ना ऐसे दबोच दिया जाता है कि क्या हो गया कर रही है तो। एंड वही चीज़ उस लड़के के दिमाग में भी बैठ जाती है जो कि उसका सो कॉल्ड हस्बैंड होता है कि हाँ तो मम्मी ने भी किया था, हाँ तो मम्मी ने ऐसा बोला, हाँ तो मम्मी ने वैसा बोला। अरे भाई मम्मी ने क्या किया क्या नहीं, वो उनके हस्बैंड यानी कि तुम्हारे पापा की बात है। बट यू नीड टू डील विद मी, राइट? आई एम योर वाइफ, सो यू नीड टू डील विद मी।
तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ, मैं क्या हो रहा है मेरे साथ क्या नहीं। आप सिर्फ अपने मम्मी के पल्लू में घुस के आप नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। एंड स्टॉप बीइंग लाइक यू नो व्हाट, तुम ओवर ड्रामेटिक हो रही हो, क्या हुआ बच्चा ही तो पैदा कर रही हो, कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई तुम जाके देखो, तुम करके देख लो अगर, बट एक्चुअली तुम्हारी औकात ही नहीं है, इसीलिए भगवान ने तुम्हें ये पावर ही नहीं दिया कि तुम एक जिंदगी को क्रिएट कर पाओ। तुम लोगों में इतनी नहीं है, सच में नहीं है। I know many people are going to get offended by this video of mine, but I really don't care. I really don't care because this is my actual opinion, what I feel. I'm not saying कि सब लड़के एक जैसे होते हैं, no, I'm not saying that. By no means I'm saying that. If you feel so, I'm sorry for that. I don't mean it, but mostly men are like this. They don't really care about what a woman goes through from day to day things and everything. And you know, like please guys, please, एक औरत को जो वो इज्जत डिज़र्व करती है ना, उसको देना शुरू करो। उसको वो घटिया नज़रों से देखना बंद करो, उससे वैसे चेकआउट करना बंद करो। आज ना अगर एक लड़की ना पूरे लाइक कपड़े पहन के भी घूम रही है ना, लाइक लिटरली सूट भी पहन के घूम रही है ना, तो भी लड़कों की नज़र ना ऐसे होती है। दे लिटरली चेक द गर्ल आउट एंड इट्स सो बैड। लाइक यू नो, आई जस्ट फील सो एंग्री व्हेन समबडी does that to me. I literally abuse them on their face and I literally stare at them until and unless वो लोग अपनी नज़रें नीचे कर ले। सच में I do this. But you never know, right? You never know. I hope you understand what I mean, right? So I don't know what I said. I really don't know, but I am so angry. I'm really angry. Please औरतों के साथ ऐसा घटिया व्यवहार करना बंद करो। आज अगर एक औरत एक घर की ब्रेड विनर भी है ना, अगर वो घर की रोटी भी कमा के ला रही है ना, तो भी उसके साथ घटिया व्यवहार ही होते कि हाँ तो काम करने लग गई तो क्या हो गया, बहुत पर निकल आए हैं, इसको बीवी को कंट्रोल में रखो। अरे तुझे तो कंट्रोल करना नहीं आता। अरे क्या कंट्रोल, कोई गाय भैंस है जो आप बांध के रखोगे? अपने बेटे को कंट्रोल करो ना, कंट्रोल करो। सारी माओं से मैं कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को छोटी एज से ही कंट्रोल करो, उन्हें अच्छी शिक्षा दो, उन्हें अच्छे ज्ञान दो, ना कि उनके साथ बैठ के बकवास करो। उनको अच्छा ज्ञान दो कि बेटा हाँ, आपके लाइफ में चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, या फिर आगे चल के आपके वाइफ भी हो, कोई भी हो, उनसे अच्छे से बिहेव करो। अगर आपको किसी से कुछ प्रॉब्लम भी है देन आप अच्छे से बात करो। उन पे चिल्लाना, उनको मारना, उनको अब्यूज़ करना, उनको इमोशनली टॉर्चर करना, जस्ट स्टॉप इट। ये दिखाता है कि आप कितने नामर्द किस्म के इंसान हो। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो ना, इट शोज़ आप कितने नामर्द हो। किसी भी औरत को यू नो, एक औरत ना बहुत स्ट्रांग होती है, बट अगर आप उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, फिर उसके चीख के बात कर रहे हो, उसके यू नो फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हो, इमोशनली अब्यूज़ कर रहे हो, देन ट्रस्ट में आप कोई बहुत बड़े मर्द के बच्चे नहीं बन जा रहे हो। दिख रहा है कि आप कितने बड़े कुत्ते हो, लिटरली कुत्ते हो। So learn how to respect a girl, and same goes to girls also. Learn how to respect boys, okay? Learn it. But यहाँ ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है, इसलिए मैं लड़कों को कह रही हूँ ये चीज़। And please, like you know, rape and all this, it's so horrible. Like क्यों करना है ऐसा यार? You can literally pay and do it, right? Everything is available in the country. You can do it. Why to किसी की ज़िंदगी क्यों ख़राब करनी है? वो 31 old year लड़की, लाइक वो डॉक्टर बन रही थी। इट्स नॉट इवन अ जोक। डॉक्टर बनना, डॉक्टर की पढ़ाई करना, कितनी मेहनत करनी होती है। लाइक मैं सोच भी नहीं सकती कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। एंड उसके बाद में उसके साथ ये हो जाए, मतलब क्या बीती होगी उसकी फैमिली पे, उसके खुद के ऊपर। मतलब हम सब सोच भी नहीं सकते कि वो किस दर्द से गुजरी है, हम सच में नहीं सोच सकते। एंड ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो ऐसे दर्द से गुजरती हैं, शायद डेली, हर मिनट, हर 10 मिनट में गुजर रही हैं। सो ये सब कब तक चलेगा, कब तक? शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। भगवान ऊपर देख रहे हैं। आप चाहे कोई भी रिलीजन को मानते हो, आपका जो एक वो इंसान है ना, वो ऊपर से देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। डोंट डू इट, जस्ट स्टॉप इट प्लीज़। एंड लड़कियों को इज्जत देना शुरू करो। एंड आई नो बहुत लोग कहेंगे कि तुम बड़ी फेमिनिस्ट हो, तुम ये हो, तुम वो हो। हाँ मैं हूँ फेमिनिस्ट, हाँ मैं हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। अगर ये सब घटिया हरकतें हो रही हैं तो मैं फेमिनिस्ट हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। दैट्स इट। ओके गाइज, बाय।